नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने, क्योंकि कुछ दर्शकों ने हमें कमेंट किया था कि साल 2021 के बारे में बताएं। तो आज हम बात करेंगे साल 2021 के वार्षिक राशिफल के बारे में। मित्रों, साल 2020 जो गया है वो सभी के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष में ही गया है। फिर भी बहुत से लोगों की स्थिति निम्न वर्गों की अपेक्षा कहीं ना कहीं अच्छी रही है। साल 2020 में बहुत से कार्य अधूरे रह गए, कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत भी टूट गई। बहुत से लोगों के अपने जो प्लान्स थे वो पूरे नहीं हो पाए, जिस कारण जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वह लक्ष्य अधूरे रह गए। साल 2021 में नए साल पर नई रणनीति व्यक्ति बना करके चलता है। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद करने वाला है। आपके दिमाग में अनेकों प्रश्न उठ रहे होंगे, जो कि ज़रूरी भी है एक जिम्मेवार व्यक्ति के लिए, कि क्या वो अपने साल 2020 के लक्ष्य को पूरा कर सकेगा 2021 में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साल 2021 में क्या नई संभावनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। कब आपको साल 2021 में राहु केतु नकारात्मकता उत्पन्न करेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस साल लव पार्टनर आपको मिलेगा, वैवाहिक जीवन में नोकझोंक रहेगी या नहीं रहेगी, इस साल विवाह के बंधन में आप बंधेंगे या नहीं, जॉब में प्रमोशन मिलेगी या नहीं, कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव आपको अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या रुक करके चलना चाहिए, और कार्य क्षेत्र को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि नया साल केवल नई उम्मीदें नहीं, नई चुनौतियां भी सामने लेकर के आता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं। यहाँ पर एक सही और महत्वपूर्ण बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अक्सर कुछ लोग इस बात को ही ध्यान में रख कर के राशिफल देखते हैं। आप कहीं भी राशिफल देखें, टीवी, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, ब्लॉग्स, कहीं भी जो राशिफल होता है वो सिर्फ वर्तमान के जो ग्रह गोचर करते हैं उनकी गणनाओं पर आधारित होता है, जो कि 50% ही कार्य करता है। इसीलिए लोगों का सही एस्ट्रोलॉजर पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जो बताया जाता है वो केवल वर्तमान ग्रहों पर सामान्य राशिफल होता है, जो कि आपकी जन्म की दशाओं से मेल नहीं खाता है। इसीलिए किसी विशेष परिस्थिति या प्रश्न के लिए या सूक्ष्म तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी खुद की जन्म कुंडली का अध्ययन, वर्तमान की आपकी महादशा, अंतर्दशा, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, अष्टक वर्ग, नक्षत्र, जन्म के आपके ग्रहों का षटबल, इन सभी के अध्ययन के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम से इन सभी का अध्ययन करने के बाद आप सूक्ष्म तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे के दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और एक सही मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। सभी ग्रहों की कौन कौन सी राशियां इस समय रहेगी, तो हम बात करते हैं राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे साल भर के लिए। शनिदेव मकर राशि में ही रहेंगे साल भर, वर्ष अंत तक। बृहस्पति देव मकर राशि में रहेंगे 5 अप्रैल 2021 तक। 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहेंगे बृहस्पति देव। फिर 15 सितंबर से
बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। फिर 20 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और दिसंबर अंत तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। मंगल ग्रह जो ग्रहों में सेनापति हैं, शुरुआत के महीने में मेष राशि में रहेंगे और मंगल लगभग 45 दिन में एक राशि से निकल कर के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो साल के अंत में यह वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। शुक्र देव की बात कर लेते हैं जो भौतिक सुखों के कारक ग्रह माने जाते हैं। महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि में रहेंगे और शुक्र लगभग 26 दिनों में दूसरी राशि में चले जाते हैं, अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो शुक्र महीने के अंत तक धनु राशि में चले जाएंगे। बुध साल की शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे और बुध 21 दिनों में राशि परिवर्तन कर जाते हैं और साल के अंत में यह मकर राशि में रहेंगे। सूर्य महीने की शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे और निरंतर हर माह एक एक राशि बदलते हुए माह के अंत तक धनु राशि में ही पहुंच जाएंगे। और चंद्रमा की गति चलायमान ही रहती है। हर 2.25 दिन में लगभग चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करते हैं। और ये राशिफल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिलाकर के ज़रूर देखें। और जिनको यह नहीं पता उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आप अपनी राशि कैसे जान सकते हैं। बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। साल की शुरुआत में मंगल की तीसरे भाव में उपस्थिति जनवरी और फरवरी मध्य तक आपके तीसरे स्थान का स्वामी तीसरे भाव में ही रहेगा, जो कि दशम स्थान का मालिक है। तो नौकरी पेशा जातकों के लिए कोई अच्छी खबर आपको इस समय अंतराल में मिलेगी और आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। किसी करीबी रिश्तेदार या बॉस से आपको इस समय अवधि में पूरा सहयोग मिलेगा, जिस कारण आपका कोई रुका हुआ कार्य बनने लगेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन अगर आपने लेना है तो ये समय आपके लिए नए अवसर लेकर के आ रहा है। पर यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि अपनी कुंडली के अष्टक वर्ग में अगर मंगल ग्रह को कितने बिंदु प्राप्त हैं ये भी अगर आप देखते हैं, अगर 4 से कम बिंदु प्राप्त हैं तो यहाँ निर्णय आपको काफ़ी सोच विचार करके लेना चाहिए। इस समय आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और जो कार्य अटके हुए हैं वो रुकेंगे, वो बनने लगेंगे। जिन लोगों को रोज़गार या कार्य क्षेत्र में परेशानियां थी उनके लिए ये लगभग 1.5 माह बहुत ही मददगार साबित होगा। वहीं 1 फरवरी से 14 मार्च मध्य तक धन को लेकर के कुछ चिंता या मानसिक परेशानी आपको इस समय अवधि में रह सकती है। अगर किसी को आपने अपना धन दिया हुआ है तो वहाँ से पैसा लौटने में भी दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं। कोई सरकारी कार्य अगर आप इस अवधि में करते हैं तो इस समय उसमें भी कुछ परेशानियाँ उत्पन्न होने की संभावना है। इस अवधि में किसी को भी धन देने से बचना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इस अप्रैल से मई माह में विवाह के प्रस्ताव आने की संभावनाएं बनती हैं। विवाह के जो प्रस्ताव आ रहे थे पर बात नहीं बन पा रही थी, अटकी हुई थी, अब वो बात पक्की होने की संभावनाएं अधिक हैं। परंतु आपकी कुंडली में भी अगर इस समय पॉजिटिव ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हुई तो यह विवाह ज़रूर पक्का होगा। और जो लोग विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये अवधि काफ़ी अच्छा जाने का संभावनाएं नज़र आ रही हैं। वहीं मई माह से 15 जून तक का समय जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं
उनके लिए काफ़ी अच्छा है। वैसे तो वर्ष भर ही कुंभ वालों के लिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है, पर ख़ास तौर पर मई माह में संबंधों में मधुरता आने की संभावनाएं अधिक बनती हैं। और जो विवाहित महिलाएं हैं और संतान की इच्छा रखती हैं तो इस माह उन्हें भी बहुत ध्यान रख कर के चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल की पंचम भाव में स्थिति संतान उत्पत्ति के लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो इस बात का महिलाएं खास तौर पर ध्यान रख कर के चलें। और जो लोग प्रेम की तलाश में हैं उन लोगों के लिए इस समय में किसी प्रेमी या प्रेमिका के मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। जो लोग पहले से ही प्रेम प्रसंग में हैं उनको अपनी प्रेमी या प्रेमिका से विवाद ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको बहुत ही सचेत रहना है अपने लव पार्टनर को लेकर के। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इस समय पढ़ाई में कुछ भटकाव ज़रूर उत्पन्न होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं देवगुरु बृहस्पति के व्यय भाव में उपस्थिति के कारण इस समय में आपके कुछ खर्च जो निरंतर चले आ रहे थे इस पर अब नियंत्रण होगा। जुलाई और अगस्त माह में अविवाहित लोगों के लिए अगर कोई रिश्ते का प्रस्ताव आता है तो इस दौरान परेशानियां होने की उसमें संभावनाएं रहेगी। तो इन महीनों में रिश्ता बिल्कुल भी ना करें, केवल इस अवधि में रुकना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन में भी इस समय परेशानियां होने की संभावनाएं नज़र आती हैं। वहीं कार्य क्षेत्र में भी आपको इस अवधि में परिवर्तन करने से बचकर चलना चाहिए। नौकरी और व्यवसाय में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी इस समय अंतराल में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर माह में कोई लंबी दूरी की यात्रा होने की संभावनाएं निकल कर आ रही है। कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई लंबी दूरी की यात्रा होगी तो उससे लाभ होना निश्चित है। इस समय भागदौड़ आपकी बढ़ी रहेगी, शेड्यूल आपका काफ़ी बिजी रहेगा और पिता के साथ एक अच्छा समय व्यतीत होगा। कुछ लोगों का गुरुओं के साथ भी एक अच्छा ज्ञान उनको प्राप्त होगा इस अवधि में। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा और परिवार में एक अच्छा माहौल बनेगा। इस माह कार्य क्षेत्र द्वारा भी आपको लाभ मिलेगा और संतान द्वारा भी कुछ सहायता मिलेगी। बात करते हैं नवंबर माह में खर्चों की अधिकता रहेगी। इस समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं दिखती हैं। कुछ उधार भी आपको लेना पड़ सकता है। वहीं दिसंबर माह में देवगुरु बृहस्पति जो आपके लग्न स्थान में विराजमान हैं, जो 11th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, तो जिन लोगों का व्यवसाय पार्टनरशिप में है या ठेकेदारी में जो लोग हैं या जो अपना ही व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए दिसंबर माह में कोई अच्छे मुनाफे की डील इस समय आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए हायर स्टडीज़ के लिए समय अच्छा रहेगा और लग्न स्थान में बृहस्पति देव की उपस्थिति कुछ संघर्ष आपका बढ़ाएगी। इस समय कुछ जिम्मेवारियां आपके ऊपर रहेंगी जिससे आपको लाभ भी होगा। कुल मिलाकर इस वर्ष आपका धन का खर्च आपके बड़े बुज़ुर्गों की हेल्थ पर या बच्चों की एजुकेशन पर या धार्मिक यात्राओं पर खर्च ज़रूर होता नज़र आ रहा है। और आप अपनी माता का इस साल बहुत ध्यान रखें। इस साल आपका धन का अनावश्यक खर्च करने से आपको ख़ास तौर पर नियंत्रण करें। सिर्फ बहुत ही ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट भी इस साल होते हुए नज़र आ रहे हैं कुंभ वालों के, तो सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो मित्रों, वीडियो अगर
आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप कोई सुझाव मुझ तक देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।